नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं ग्लेशियर के बारे में। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों भारत के जो है दर्रों को समाप्त किया था और उसके बाद जो है भारत के ग्लेशियर को स्टार्ट किया था। तो भारत के कौन कौन से दर्रे थे कल की क्लास में हमने पढ़े थे। जैसे उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति पास, थागा पास, किंगरी बिंगरी, मंगसाधुरा और मोलिंगला दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे पड़ते थे? उत्तराखंड राज्य में। अब जैसा माना दर्रा है, ये माना दर्रा जो है तिब्बत को जो है कनेक्ट करता है माना गांव से। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर की जो प्रसिद्ध यात्रा है, इसके लिए जो है लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। किंगरी बिंगरी क्या है? किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी मणिपुर में कौन सा दर्रा? मणिपुर में तूजू दर्रा है जो कि मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सैला दर्रा है, पांगसाट दर्रा, बोमडीला दर्रा है और साथ ही दोस्तों कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा है और यांगयाप दर्रा। तो दीफू दर्रे की यदि बात की जाए तो ये जो है 3 देशों के त्रिजंक्शन पर स्थित है, यानी भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? ये है दोस्तों कौन सा? दीफू दर्रा है। यांगयाप दर्रे की यदि बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसी यांगयाप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो एंटर करती है। इसके बाद हमने जाने थे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे दोस्तों सिक्किम में जेलेपला दर्रा है, याद रखें दोस्तों जेलेपला दर्रा है। तो जेलेपला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? जेलेपला दर्रा है सिक्किम में। इसके बाद हमने बात की थी राजस्थान के। जैसे राजस्थान में पीपली घाट दर्रा है, गोरन घाट दर्रा है। महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रे की बात की जाए तो मुंबई को जो है पुणे से कनेक्ट करता है। केरल की हम बात करेंगे तो केरल में दोस्तों सैनकोट्टा दर्रा है और पालघाट दर्रा है। इसके बाद हमने बात की थी ग्लेशियरों के बारे में। तो ग्लेशियर यानी हिमनद होता क्या है? तो जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जो कि धीरे धीरे हिमराशि घाटी में चलती हिमराशि होती है, जिसको ग्लेशियर जो है कहा जाता है। यानी जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जिसको हम ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। जब ये धीरे धीरे पिघलता है तो इसका पानी जो है या तो एक नदी के रूप में यहाँ से निकलता है या तो झीलों में जाता है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी, बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी, चेमायुंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए जो ग्लेशियर होते हैं ये जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जिनके पिघलने से नदियों का निर्माण जो है होता है। कल की क्लास में हमने जाना था काराकोरम श्रेणी के कौन कौन से ग्लेशियर। जैसे काराकोरम श्रेणी पे पढ़ते हैं ससाइमी ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो, बाल्टोरो ग्लेशियर है, चोमोलुंगमा है, खुद्रोपिन है, पुनमा है, रीमो है और बातुरा। तो ये सारे ग्लेशियर हमने पढ़े थे कल की क्लास में। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देखो कौन से ग्लेशियर है? पिंडारी है, केदारनाथ, कफनी ग्लेशियर, बंदरपुछ, गंगोत्री, सतोपत, मिलाम। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों ये मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी और खतलिंग। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी मिलाम हो गया, पिंडारी, रालम, नामिक, कफनी और खतलिंग। सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी? अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है किस ग्लेशियर से होता है? तो ये आपको याद रखना है। जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम जो है कहाँ से? केदारनाथ या बद्रीनाथ। केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से होता है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से डायरेक्ट गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है,
बल्कि पहले गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। जब इन दोनों की संयुक्त धारा आपस में मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण करती हैं और यही देवप्रयाग से जो है इनकी संयुक्त धारा जो है गंगा नदी के नाम से बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश के बाद जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यमुनोत्री ग्लेशियर की हम बात करेंगे तो यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी दोस्तों? केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। तो ये आपको समझ आया होगा कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है। तो ये थे कुछ ग्लेशियर। अब आते हैं दोस्तों घाटियाँ। भारत में कौन कौन सी घाटियाँ यानी वैलीज हैं। अब सबसे पहले घाटी यानी वैलीज होती क्या है, तो दो पर्वतों यानी पहाड़ों के बीच जो निचला भाग होता है, यानी आपने देखा होगा दो पहाड़ों के बीच जो निचला यानी गहरा सा जो भाग होता है उसी को घाटी यानी वैली कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये पहाड़ होता है, यानी ये क्या है दोस्तों, ये है पर्वत यानी माउंटेन। ये जो है ये जो गहरा भाग है, याद रखें दोस्तों गहरा, ये जो गहरा भाग है इसी को क्या, इसी को घाटी कहा जाता है। क्या? इसी को घाटी कहा जाता है। अब घाटियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक यू आकार की होती है, एक बी आकार की। जो यू आकार की घाटी होती है इनका निर्माण ग्लेशियर यानी हिमनद से होता है। जो बी आकार की घाटियाँ उनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो अब इनको हम समझेंगे अच्छे से। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों घाटी यानी वैली। तो पहाड़ियों पर्वतों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। ये यू या बी आकार की होती हैं। यह नदी या ग्लेशियर के द्वारा अपर्दन से बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ किस प्रकार की घाटियाँ होती हैं। जैसे दोस्तों ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है यू शेप्ड वैली यानी यू आकार की घाटी, जिसका निर्माण ग्लेशियर से होता है। देखो ये भी कैसी यू आकार की, ये भी कैसी यू आकार की है, ये कैसी है, ये है बी आकार की। याद रखें दोस्तों ये कैसी है, बी आकार की। ये भी बी आकार की हो गई, ये यू आकार की है और ये बी आकार की। तो ये आपको समझ आया होगा किस प्रकार की घाटियाँ यू और बी आकार की घाटियाँ होती हैं। देखो दोस्तों यहाँ से ये क्या है, ये है ग्लेशियर। जब ये ग्लेशियर यहाँ से पिघलता है तो इसका पानी यहाँ से निकलता है नदी के रूप में। तो यहाँ पर जो है ये यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हो जाता है। और ये जो है नदी, ये नदी घाटी जब अपर्दन करती है यानी पहाड़ों को काटती है तो बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये यू या बी आकार की घाटी आपको समझ आए होंगे किस प्रकार इनका निर्माण होता है और ये देखने में कैसी होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यू आकार की घाटियाँ। तो यू आकार की घाटियाँ यानी यह हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं। बी आकार की घाटियाँ यह नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती हैं। यानी जब नदी बहती है तो पहाड़ों के ऊपरी भाग में जो कटाव होता है नदी के तेज बहाव से, तो इसी के द्वारा जो है बी आकार की घाटियों का निर्माण जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं, जैसे दोस्तों लद्दाख में मरका घाटी है और चुम्बी घाटी है, नोब्रा घाटी। दोस्तों यहाँ पे चुम्बी घाटी की हम बात करेंगे तो चुम्बी घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में पड़ती है चुम्बी घाटी। नोब्रा घाटी और मरका घाटी पड़ती है लद्दाख में। तो मरका घाटी और नोब्रा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में पड़ती हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा यहाँ से, मरका घाटी या नोब्रा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में जैसे चंबा घाटी है, कांगड़ा है, स्पीति है, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये जो सारी घाटी हैं जैसे चंबा है, कांगड़ा है, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी, तो ये जो सारी घाटी हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। अब कुल्लू घाटी को दोस्तों देवताओं की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि देवताओं की घाटी किसको कहा जाता है, देवताओं की जो घाटी है इसको कहा जाता है दोस्तों कुल्लू घाटी को। अब ये कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यानी जो धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इन दोनों के बीच पड़ती है कुल्लू घाटी। ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी
हिमालय का भाग है, ये जो है मध्य हिमालय का भाग है। अब उत्तराखंड की घाटियाँ देख लेते हैं। उत्तराखंड की घाटियाँ यानी उत्तराखंड में कौन सी घाटियाँ? दोन, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी। तो ये जो सारी घाटियाँ हैं ये पड़ती हैं उत्तराखंड में। और जो फूलों की घाटी ये जो है यूके यानी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। अब ये कुमाऊँ हिमालय क्या है? हमने पढ़ा था दोस्तों, ये नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया गया था, यानी सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय था। साथ ही सतलुज और काली के बीच में जो है कौन सा? कुमाऊँ हिमालय था। और यदि काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय था। और यदि हम बात करते हैं दिहांग और तीस्ता के बीच में था असम हिमालय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। लेकिन हिमालय पूछा जाएगा तो कुमाऊँ हिमालय में है, तो ये आपको याद रखना है। न्योरा घाटी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है न्योरा घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ पे है दोस्तों? चुम्बी घाटी या युथांग घाटी है सिक्किम में, तो ये आपको याद रखना है। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल है, चुम्बी घाटी या युथांग घाटी कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। जोको घाटी नागालैंड राज्य में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में है। और यही अराकू घाटी है जिसमें पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा इसी अराकू घाटी में, जिसकी लंबाई है जिसकी हाइट कितनी है जिंदागढ़ा की? 1690 मीटर है। शांत घाटी या साइलेंट घाटी इसको केरल राज्य में बताया जाता है, यानी केरल राज्य में पड़ती है शांत या साइलेंट वैली। भारत की विशाल घाटी है गांधीकोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ये थी आज की हमारी घाटियाँ जो कि हो चुकी है कंप्लीट, यानी न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में, चुम्बी और युथांग घाटी सिक्किम में, जोको घाटी नागालैंड में, अराकू आंध्र प्रदेश में, शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में, और भारत की जो सबसे विशाल घाटी ये है गांधीकोट्टा घाटी आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी के तट पर है। याद रखेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।